मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया, हाँ ये 20 हो गया और ये 22 हो गया। अब ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, ऐसे करते करते दिस वन इज फोर्थ, ये 4 हो गया, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th एंड दिस वन इज 11th टर्म। हाँ ये हमारा क्या हो गया, 11th टर्म हो गया। ठीक है, ऐसा हमने देखा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ए और डी के फॉर्मेट में अगर लिखना हो किसी भी इंडिविजुअल टर्म को तो हम कैसे लिखते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखते हैं भैया तुम ए हो, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं क्या भैया तुम ए प्लस डी हो, थर्ड टर्म 3 है 3 है तो हम लिखते हैं भैया ए और डी 3 से 1 कम मतलब 2D हो। ऐसे करते करते ये 11th टर्म है, ऐसे करते करते ये 11th टर्म है तो हम इसको क्या लिखते हैं भैया तुम क्या हो, तुम a प्लस 10D हो। ऐसा हम लिखते हैं, मतलब जितना भी टर्म रहे उससे 1 कम, जितना भी टर्म रहे उससे 1 कम, ऐसा हम लिखते हैं। ये कब लिखते हैं, जब बातें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, टर्म जो है वो बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद ऐसे जाके आगे बढ़ रहा है, ये बातें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा अरे भैया यहाँ पर तो सब कुछ सही चल रहा है, ये प्लस प्लस वाली बातें हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म से। अब अचानक से प्रॉब्लम तब होता है जब हमको बोले कि भैया लास्ट टर्म से शुरुआत करो। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि भैया फर्स्ट टर्म ये है, 5th टर्म क्या है, हमसे पूछता था, क्या पूछता था बताओ कि 5th टर्म क्या है, ये वाला 5th टर्म, ये वाला 5th टर्म क्या है, ऐसा पूछता था हमसे। तो हम करते थे भैया 5th टर्म है मतलब a प्लस 4D, ऐसा। ठीक है, लॉजिक हमेशा हमारा यही होता था। ठीक है, कि 5th टर्म है मतलब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, लेकिन अब मान लो कि हमको बोल दे कि 5th टर्म बताओ लास्ट टर्म से, मतलब कि लास्ट से 5th टर्म बताओ। हाँ तो देखो ये हो गया फर्स्ट स्टार्टिंग और ये हो गया लास्ट अंत। हाँ अब लास्ट से 5th टर्म बोलेगा, यहाँ से 5th टर्म बोलेगा तो हम a प्लस 4D बोल दिए, लेकिन लास्ट से 5th टर्म बोलेगा तो क्या होगा, देखो ये होगा फर्स्ट टर्म, लास्ट से फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तीसरा हो गया एंड दिस इज द 4th टर्म एंड दिस इज द 5th टर्म। हमने देखा अरे भैया अगर हम लास्ट से जाते हैं तो 5th टर्म तो ये होता है, मामला गड़बड़ा रहा है, ये कैसे हो गया, ये मास्टर कहाँ गिरे, ढूंढो इसको। तो हमको बोला था a प्लस 4D और a प्लस 4D में तो 10 आना चाहिए, आ रहा है 14। लाओ रे उल्टा फुल्टा पढ़ाते पटक पटक के मारते इसको। हाँ तो बच्चा ऐसा गड़बड़ मत करना, आप हमको पीटना मत, पीटोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हम पढ़ाएंगे कैसे आपको। हमने बोला कि हम ये आपको a प्लस 4D कब बोले थे, जब आप शुरुआत कर रहे थे यहाँ फर्स्ट टर्म से। लेकिन अगर आपको बोल रहा है लास्ट टर्म से 5 तो बात बदल जाएगी। बात फिर क्या आएगी, देखो ध्यान से, यहाँ पर आ रहा था a प्लस 4D, यहाँ पर a क्या था, फर्स्ट टर्म था, तो यहाँ पर क्या है 22, मतलब ये क्या है, ये लास्ट टर्म है। अब देखो समझो बात को, ये जो लास्ट टर्म है ना, जैसे हम फर्स्ट टर्म को a लिखते थे वैसे ही हम लास्ट टर्म को, हाँ देखो ध्यान से, लास्ट टर्म को देखो क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम l लिखेंगे, l लिखेंगे बच्चा, हाँ l लिखेंगे। तो अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म था तो a लिख दिए, अब इसके बाद हम a प्लस टी गए, a प्लस 2D गए, मतलब प्लस किए, देखो प्लस किए, देखो ध्यान से, प्लस d किए, प्लस 2D किए, प्लस 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 की बातें हो रही हैं, किस में, फर्स्ट टर्म में प्लस 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 की बातें हो रही हैं। क्यों, क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लास्ट टर्म से पकड़े, मतलब l से पकड़े, तो ये वाला टर्म l हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, l माइनस d हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, l माइनस 2D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, l माइनस 3D हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, l माइनस 4D हो जाएगा। हाँ अब देखो यहीं पे कैसे है, यहीं पे कैसे है, देखो तो हमने सीखा यहाँ से, अच्छा भैया ऐसा है, ऐसा है। अगर हमको बोल दे कि फर्स्ट टर्म से 5th टर्म, तो हमने देखा a प्लस 4D तुम हो 10, और हमको बोल दे लास्ट टर्म से 5th टर्म, तो हमने देखा अरे भैया l लास्ट, देखो a क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म से 5th टर्म, मतलब कि देखो ध्यान से 5th टर्म, तो फर्स्ट टर्म से बोल रहा है अगर पहले से, तो हमने लिखा a और 5 से 1 कम हमने 4D लिख दिया।
और क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए साइन हमने प्लस लगा दिया, देखो ध्यान से प्लस लगा दिया। लेकिन अगर बोल रहे हैं लास्ट टर्म तो हमने एक जगह पे लिखा एल, ठीक है, और कितना टर्म बोल रहा है, फिफ्थ टर्म, लास्ट से भी तो फिफ्थ टर्म ही बोल रहा है, फिफ्थ टर्म, हाँ देखो यहाँ भी फिफ्थ टर्म ही बोल रहा है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म अगर है तो 5 से 1 का मतलब 4D, वो तो हम वही लिख रहे हैं। और साइन यहाँ पे प्लस दिए थे क्योंकि ये आगे बढ़ रहा था, और ये हम पीछे से पीछे की इधर की तरफ आ रहे हैं तो हमने माइनस लगा दिया L - 4D। तो अगर स्टार्टिंग से बोले तो A + 4D, और अगर हमको लास्ट से बोले तो L - 4D। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकंड टर्म A + D हो गया, तीसरा हो गया A + 2D, उसके बाद फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा A + 3D, फिफ्थ टर्म क्या हो गया A + 4D, सिक्स हो जाएगा A + 5D। ठीक इसी तरीके से अगर लास्ट टर्म से हम देखेंगे तो आएगा पहले L आएगा, फिर L - D, L - 2D, L - 3D, फिर इसी तरीके से आएगा L - 4D, L - 4D, फिर आएगा L - 5D। देखो ध्यान से L - 5D, इस तरीके की बातें होंगी। हाँ, L - 5D। क्लियर हुआ आपको कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से बातें जब होएंगी तो क्या कर रहा है हमको A + A और D के फॉर्मेट में और L और D के फॉर्मेट में। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? अगर है तो बोलो न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। सुनो क्वेश्चन क्या है वो देख लो, क्वेश्चन क्या है वो देख लो। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ओके। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, क्या है भैया AP क्या है, AP है 3, 8, 13। देखो 3, 8, 13, बातें जा रही है आगे 2, 5, 3, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि बताओ कि इसका जो है ना, इसका 20th टर्म क्या होगा लास्ट से, यहां से शुरू करके। हमको सिर्फ ये बता दो कि L और D के टर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फटाफट। L और D, A और D तो हम कर लिए, बहुत कर लिए, अब हमको चाहिए L और D। L और D देखो सुनो, L और D के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको बताओ। L - 19D होगा, क्यों? क्योंकि 20th टर्म बोल रहा है, 20th टर्म में हम ऐसे ही तो लिखते हैं L - 19D। अगर बोलता 19th तो लिखते L - 18D, अगर बोलता 5th तो लिखते L - 4D। AD का प्रैक्टिस हो गया, अभी LD का प्रैक्टिस कर लो। तो बस ये वाली बातें हैं। अब इसमें क्या करना है, लास्ट टर्म है 253 - 19 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 - 3 मतलब 5, 19 इंटू 5 क्या होता है 19 इंटू 5 95 होता है, 253 हो गया। अब जब कैलकुलेट करोगे तो ये 158 ही आएगा, और हमारे सारे बच्चे ने सही आंसर दिया। वेल डन, क्या बात है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP व्हिच थर्ड टर्म इज 16। मतलब एक AP है जिसका थर्ड टर्म क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म बोल रहा है कि वो 16 है, ठीक है। एंड द 7th टर्म, अब देखो इसके बाद का लाइन, एंड द 7th term exceeds the 5th term, exceeds the 5th term, and the 7th term exceeds the 5th term by 12, by 12। सुनो क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है कि आपको डिटरमाइन करना है AP, डिटरमाइन AP मतलब आपको बताना है कि AP क्या होगा जिसका तीसरा टर्म, थर्ड टर्म 16 हो, एंड 7th टर्म जो है ना वो 5th टर्म को एक्सीड कर जाए 12 से। तो बताओ वो AP क्या है। हमको आपको आंसर नहीं बोलना है AP का, हमको आपको बोलना है A क्या होगा और D क्या होगा, ये बता दो। देखो कैसे करना है, देख लो फटाफट देख लो। सुनो कुछ नहीं है बच्चा। देखो थर्ड टर्म बोल रहा है -16, तो इसका मतलब क्या लॉजिक क्या हो भैया, A + 2D, तुम हो -16, बात खत्म। इसके बाद बोल रहा है 7th टर्म जो है ना, 7th टर्म मतलब क्या लॉजिक क्या हुआ, A + 6D पता है। और इसके बाद बोल रहा है 5th टर्म, तो 5th टर्म का मतलब क्या है A + 4D।
अब क्या बोल रहा है कि जो 7th टर्म है ना, ये 5th टर्म को 12 से एक्सीड कर जा रहा है, मतलब ये जो 7th टर्म है इस वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मान लो 20 है तो ये कितना है, ये 8 है, इस 8 से ये 12 ज़्यादा है, 8 में 12 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। हम जैसे एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे बच्चा। हाँ, तो इसमें अगर हम 12 ऐड कर दें तो ये 20 हो गया। तो ठीक उसी तरीके से अगर इसमें भी हम 12 ऐड कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं ना, हम इक्वेशन क्या बनाएंगे कि भैया a + 6d इक्वल्स टू a + 4d प्लस ऑफ 12। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये एक कट जाएगा, 6d - 4d इक्वल्स टू 12, यहाँ से आएगा 2d इक्वल्स 12, d क्या आ जाएगा, देयरफॉर d इक्वल्स टू 6। अब ये d ला के यहाँ पुट करोगे तो ये 6 × 12 हो जाएगा। 12 को अगर आप इधर लेके जाओगे तो देयरफॉर ये क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो अब अगर ये वाला 6 ला के इधर पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 6 × 12 हो जाएगा। 12 को अगर आप उधर ले जाते हो तो a कितना आएगा, -16 × -12 -28 आ रहा है। क्या आया था a आप सबका, देखो देखो पहले आप सबका a क्या आया था, d 6 होगा और a क्या होगा, a देखो बच्चे, d तो 6 हो गया। हाँ देखो d तो 6 हो गया, हाँ d देखो यहाँ 6 हो गया। a क्या होगा, बोलो जल्दी से, a क्या होगा। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ना d के वैल्यू को तो a to -28 आ रहा है, और आप बोल रहे a 4 आ रहा है। कैसे, कहाँ गड़बड़ है ये बताओ, गड़बड़ कहाँ है, देखो इस पर जल्दी से देखो और बताओ हमें। हाँ गड़बड़ कहाँ है बच्चे, जल्दी बताओ बच्चा। a 4 आएगा तो यहाँ पर 8 -28 कैसे आ रहा है, जल्दी बोलो कहाँ पे गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ करते हो सर जी, गड़बड़ कहाँ है ये बोलो, -28 कैसे। हमको सिर्फ इतना बताओ आप सब कि क्वेश्चन आपके सामने में जो रखा हुआ है ना वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि भैया 3rd टर्म जो है वो -16 है, ठीक है। अब हमको आपको ये बताना है कि यहाँ पर लोचा कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, सिर्फ इतना बता दो हमको। हम जो ये चीज़ सॉल्व किए हैं यहाँ पर गड़बड़ कहाँ है, क्या चीज़ करने से ये चीज़ें ठीक होंगी। 3rd टर्म -16 जो लिए हैं लॉजिकल है ये, रिप्लाई करो। हम आपसे पूछे -16 को लेके, हम आपसे ये लेके पूछे, -16 को लेके पूछे, आपने क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। ट्रैक पे जाइए बच्चे, देखो ये दिक्कत देखो। अब a + 6d में से -a + 4d कैसे करेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ ये आपको ऐसे लेना पड़ेगा ब्रैकेट में, और जब खोलोगे तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। हाँ लोचा यहाँ नहीं है, देखो हम फिर से बोलते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, लोचा यहाँ है। बात को समझना, हमेशा ध्यान रखो कि तीसरा टर्म -16 हो ही नहीं सकता है बच्चे, कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ याद रखना इस बात को, तीसरा टर्म -16 हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो इस बात को आप समझो, अगर हम इसको -16 लेते हैं तो हमेशा ही a का वैल्यू -28 ही आएगा। अगर आपको 4 लाना है, याद रखना, समझना इस बात को। अगर आपको a 4 लाना है तो हमेशा याद रखो यहाँ पर लोचा है, यहीं पर लोचा। हमको सिर्फ इतना बता दो, ये जो यहाँ पर हम लोचा बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए वैल्यू। आप सारे के बात सही है अपनी जगह पे। हाँ बोलना चाह रहे हो, हमको सिर्फ इतना बता दो, गड़बड़ हम बोल रहे हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करने से ये बातें सही हो जाएंगी। अब देखो 16 रख के देखते हैं क्या होगा। अगर हम यहाँ पर -16 के बदले में 16 ले, हाँ +16 ले, अगर +16 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब a + 2d क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हम d 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पर जाएगा तो a क्या आ जाएगा, 16 - 12 = 4 आ गया। अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से AP बनाते हैं। देखो फर्स्ट हम क्या है 4, तो हमने लिख दिया 4। अब कॉमन डिफरेंस क्या है 6, तो 6 के हिसाब से आगे बढ़ेगा, मतलब ये 10 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 28 हो जाएगा, इसके बाद 34 हो जाएगा, इसके बाद क्या है 40 हो जाएगा। हाँ अब देखो ध्यान से, टोटल 7th टर्म तक ये लिया है ना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल टर्म कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 7th टर्म जो है ना वो 5th टर्म से, 5th टर्म क्या है, ये है, 7th टर्म क्या है, ये है। तो 7th टर्म जो है ना 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सही है ना। अगर 28 में हम 12 ऐड करते हैं तो 40 होता है।
अगर हम इसको 16 ना लेके -16 से ही सॉल्व करें और डी का वैल्यू जो हमने लाया है वही पुट करें तो बात क्या होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। देखो मान लो फर्स्ट टर्म हम -28 लेते हैं, हाँ मान लो -28 लिए और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म -28 लिए, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 6 है, तो सीरीज क्या बनेगा हमें ये बताओ। सुनो मेरी बात, अगर हम -28 के बाद -22 लेते हैं ना और इससे हम माइनस करते हैं ये, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या लेंगे, सुनो एक काम करते हैं, ऐसा ऐसा करो, -28 फिर -22 फिर -16, देखो -16 फिर -10 -4 हो गया। हाँ अब यहाँ तक रुकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हमारा कितना टर्म हो गया 3 to 5 हो गया। अब इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। अब हमको 2 टर्म और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो। अब ठीक है सुनो, अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ एक चीज रुक जाओ, अब हमने क्या देखना है ना, 7th टर्म क्या है, ये है 7th टर्म में, ये है कितना है 8 है, ठीक है ओके। अब हमको क्या बोल रहा है 5th टर्म क्या है, तो 5th टर्म -4 होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि अगर 5th टर्म -4 है तो -4 से 8 कितना ज्यादा है, रिप्लाई करिए, -4 से 8 कितना ज्यादा है। देखो जिसको समझ में नहीं आया ना, आप चिंता मत करो, हम रिपीट करेंगे इसको, हाँ हम रिपीट करेंगे। हमको सिर्फ इतना बता दो कि -4 से 8 कितना ज़्यादा है बच्चे, रिप्लाई करिए। 12 ज़्यादा है, तो लॉजिकली ये तो सही हो गया, जो ये कंडीशन था ये सेटिस्फाइड कर गया। तो अगर हमने -16 लिया फर्स्ट टर्म तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा सीरीज बन के, और अगर हमने लिया है 16 प्लस वाला तो ये आएगा। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। हाँ हम फिर से रिपीट करते हैं। अब देखो ध्यान से, जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया है उनके लिए हम फिर से रिपीट करते हैं, सुनो। हाँ अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसको सुनो ध्यान से। देखो बच्चा, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 बातें बोल रही हैं, क्या कि अगर आपका कोई एपी गिवन है और उसका पहला टर्म -16 है, ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ से हम जो बोल रहे हैं एकदम ध्यान से सुनिए, आपको समझ में पक्का आ जाएगा बच्चे। हाँ ना समझ में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सुनो, एक साथ हमने 2 बात सिखानी चाहिए आपको। क्या, देखो आपको दिया होगा तीसरा टर्म कोई भी एक एपी होगा, जैसे मान लो हमारे पास तो अब एपी आ गया है ना, हमारे पास मान लो एक एपी ये है, एक एपी ये है एपी 1, और एक और एपी हमारे पास आ गया है वो ये है, हाँ ये वाला। इसको थोड़ा सा हम यहीं पर लिख देते हैं, समझ में आएगा। -28 -22 -16 -10 -4 2 एंड 8, ये हमारा दूसरा एपी हो गया। देखो ध्यान से, अब यहीं से सब समझ में आ जाएगा बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना, हाँ आराम से समझ में आएगा। हम रिपीट करते हैं, और ये मैदान को खाली करो, ये हटो रे तुम, सब बच्चे लोग को परेशान करते, तुम समझ में नहीं आता है। देखो अब ये हो गया, अब एकदम देखो ध्यान से, अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई भी एपी गिवन है, वो मान लो ये है और ये है, दोनों में कोई भी हो सकता है। हाँ क्वेश्चन क्या है कि अगर तीसरा टर्म हो -16, याद से सुनो, थर्ड टर्म कितना हो -16 हो, एंड 7th टर्म एक्सीड कर जाए 5th टर्म को 12 से, अगर क्वेश्चन ये रहेगा तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, तीसरे टर्म का मतलब क्या है a+2d, हम जानते हैं तीसरे थर्ड टर्म को हम a+2d लिख सकते हैं, और ये इक्वल है किसके, -16 के, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि 7th टर्म जो है वो एक्सीड कर गया 5th टर्म को 12 से। इस लाइन को हमने कैसे लिखा, 7th टर्म का मतलब है a+6d, 5th टर्म का मतलब है a+4d, ठीक है। तो हमने बोला भैया a+6d तुम जो हो क्या हो, इक्वल हो 5th टर्म, मतलब क्या a+4d में 12 हमने ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करने से d6 आया बच्चा, इसको सॉल्व करने से d6 आया। इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो हम बच्चा यही तो बोल रहे हैं कि d यहाँ 6 आया है, इस d को लाके हम यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे पुट किए। अब ये मैदान साफ करते, रुको आप सब पूरा कंफ्यूज हो रहे हो ना, देखो मैदान साफ कर दिए।
हम क्या बोले कि हम ये d जो है यहाँ पे लाके पुट करेंगे, हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू -16। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 12 इक्वल्स टू -16, देयरफॉर a इक्वल्स टू -16 माइनस 12 इक्वल्स टू -28। तो हमारा a क्या आया, फर्स्ट टर्म क्या आया, -28 आया, d क्या है, 6 है। कब, जब तीसरा टर्म -16 हो। अब इस पर हमने AP बनाना था, हमने क्या बना दिया, -28 -22 -16 -10 -4 28। ये हमारा जो है वो AP बन गया। और क्या, नहीं ये 28 कहाँ से होगा, 2 और 8 है, हाँ ये 2 और 8 होगा, इट्स नॉट 20, इट्स 2 और 8, ठीक है। ये बन गया हमारा। ये कब बना, ये कब बना, ये तब बना जब हमने लिया है थर्ड टर्म को -16। लेकिन मान लो थर्ड टर्म को हम लेते +16, तो अगर हम थर्ड टर्म को +16 ले रहे हैं तो ये बात तो यहाँ भी वही सेम रहेगा, d तो 6 ही आएगा। बदलेगा क्या, बदलेगा यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल्स टू -16 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा a प्लस 2d हो जाएगा, -16 की जगह पे हो जाएगा 16। अभी d की जगह पे लाके आप क्या पुट करोगे, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, देयरफॉर a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। हमारा a क्या आ गया, 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6। ये कब आया, ये लिखोगे फॉर थर्ड टर्म इक्वल्स टू 16, हाँ थर्ड टर्म इज 16। अगर हम 16 लेते हैं तीसरे टर्म को, ठीक है। अब जो है हमने जैसे ही यहाँ पर a4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 था, हमने सीरीज ये बना दिया, पहला सीरीज ये बना, दूसरा ये बना। अब यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया आप सबको, और बस एक टॉपिक जो है थोड़ा सा सीखते हैं, हाँ थोड़ा सा ही सीखते हैं, एक टॉपिक मैदान को साफ किए और एक टॉपिक हम सीखेंगे। और क्या, देखो सुनो बच्चे, मान लो आपके पास यहाँ पर गिवन हो 2 4 6, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। बोले कि बताओ कि ये जो AP है ना, इसका सम कितना है, सम कितना है, सम ऑफ AP कितना है, तो क्या होगा बताओ। अच्छी बात है बच्चे, 10 को 8 से ऐड करोगे 18 होगा, 18 6 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 28, ये 30। हमने आराम से बोल दिया कि 30 होगा। लेकिन मान लो आपका ये सीरीज ना हो और आपका सीरीज क्या हो जाए, ये 12, ऐसे करते 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 ये 1000 टर्म तक लिखा हो, और आपको बोल दे कि बताओ जोड़ के क्या करोगे, तो क्या एक एक को जाके जोड़ते रहोगे, जोड़ते रहोगे, जोड़ते रहोगे, हाँ तो एक एक को करके जोड़ोगे 1000 टर्म, बताओ बताओ तो क्या होगा, जोड़ के बताओ क्या होगा। तो नहीं हम कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगा, करते करते नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हम आपको ऐसा बता दें, इसका कोई फॉर्मूला बता दे कि ये बहुत चुटकी में ऐसे हो जाए, जो कि आदर्श भी बता रहा है, तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो वो जो फॉर्मूला है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमारे जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं, हाँ तो हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस फॉर्मूला थोड़ा सा हम बोल देते हैं, क्या है ना, हम लिखते हैं भैया SN मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब जितने भी टर्म, जैसा 1000 टर्म है तो सम ऑफ 1000 टर्म, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू d। अब इस पे और भी फॉर्मूला कुछ डिराइव करेंगे, हम जानेंगे इसके बारे में, हाँ हम जानेंगे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो है सो हम बातें आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, हाँ।